दोस्तों, मैं ऋषि प्रताप। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एड्यूचेजर्स। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंट्स क्लास 12 के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने एग्जाम में, जो कि उनके टॉपिक उनके एग्जाम में आता है। और वो बच्चे सोचते हैं कि ये टॉपिक आखिर आ ही क्यों गया हमारे एग्जाम में, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, उनको क्या लगता है। तो ये टॉपिक दोस्तों हालांकि है बहुत आसान, और मैं आपको बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को सिखा दूंगा मात्र ही कुछ मिनटों में। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट्स की एज पर शेड्यूल थर्ड। यहाँ पे लिखा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड। तो दोस्तों, इसमें हम लोग को क्या सीखना होता है कि हमें बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट्स कैसे बनाना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, ये जो आप लोग सबको पता होगा कि ये हमारे सेकंड बुक का है टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे बनाना होता है। ये बहुत ही आसान, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और आपको अगर आपने ये टॉपिक कर दिया 4 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन ही आता है। अगर मैं आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट बता दूं तो कुछ उससे होगा नहीं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा दूं इस टॉपिक पे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या अब आपको ये टॉपिक समझाता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, क्वेश्चन हमको दे रखा है, X Limited formed with nominal share capital of rupee 40 lakh divided into 4 lakh shares of rupee 10 each. The company offers 1 lakh 30,000 shares to public payable rupee 3 on application, 3 on allotment and balance on first and final call. Application were received for 1 lakh 20,000 shares. All money payable on allotment was duly received except 2,000 shares held by wife. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। उसने क्या किए, अपने जो एक कैपिटल कितनी कर ली, नॉमिनल कैपिटल उसकी हो गई 40 लाख। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को 3 चीजें समझनी होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी, तो एक आपको समझना होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, और तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है दोस्तों? ऑथोराइज कैपिटल में क्या होता है कि एक हमारी जो कंपनी है उसके जितने भी कैपिटल, एक कैपिटल का अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा इस कंपनी के कैपिटल नहीं एक्सीड करेंगे, इससे ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है या तो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी या कंपनी जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेगी कि मेरे जो कैपिटल है वो उतने होंगे, तो वो होता है ऑथोराइज कैपिटल। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, इशूड कैपिटल। अब जो कंपनी है वो अपने ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ कैपिटल जो है क्या करेगी, मार्केट में इशू करेगी, उनको शेयर्स में डिवाइड करके। उससे क्या होगा, कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी पैसे अपने शेयर्स को बेच के पब्लिक से पैसे ले लेगी। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों सब्सक्राइब कैपिटल। अब कंपनी ने अपने शेयर्स तो इशू कर दिए, लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया वो होता है सब्सक्राइब। मान लीजिए कि कंपनी है जिसने इशू किए शेयर्स 1 लाख, लेकिन लोगों ने कितना उसमें से शेयर्स खरीदा, तो मात्र 70,000। तो 70,000 आपका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल, और 1 लाख क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखना होगा कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि एक्स लिमिटेड फॉर्म्ड विथ नॉमिनल, मतलब जो कंपनी बनी है उसका नॉमिनल शेयर कैपिटल कितना है, 40 लाख रुपए, 40 लाख के कैपिटल, जो कि डिवाइड कर दिए 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपए 10 ईच। एक शेयर्स 10 रुपए के हो गए और 4 लाख में शेयर्स में डिवाइड कर दिए हमने अपने कैपिटल में। तो ये जो दोस्तों हमारा 40 लाख है ये हमारा है ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है कि द कंपनी ऑफर्स 1,30,000 शेयर्स टू पब्लिक। पब्लिक को कितना शेयर इशू, तो पब्लिक को दिया, मतलब ये कौन से हमारे शेयर्स हो गए, इशूड कैपिटल। ये हो गया इशू, यानी कि 1,30,000 शेयर्स जो है उसने मार्केट में इशू कर दिया पब्लिक को। ठीक है, जिसमें उसने एप्लीकेशन पे 3 मांगे, अलॉटमेंट पे भी 3 मांगे, और फर्स्ट एंड फाइनल पे जो बाकी बच गए वो मांगे। ठीक है, कह रहा है कि एप्लीकेशन कितनी आई, 1,20,000 की। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। क्यों, क्योंकि पब्लिक ने 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन डाली। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। अब क्या रहा है कि सारे मनी जो है अलॉटमेंट तक के रिसीव्ड होगा,
एक्सेप्ट 2000 शेयर। एक शेयर होल्डर था, ठीक है, जिसके एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था एक्स, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सॉरी वाई, यहाँ पे वाई, ठीक है, उसका क्या था, उसके पास 2000 शेयर थे, जिसने एप्लीकेशन के तो पैसे दे दिए, लेकिन अलॉटमेंट के जब पैसे मांगे गए तो उस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, यानी कि क्या हो गया, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जो अभी तक हमारा मेड नहीं हुआ है, हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक के ही पैसे अभी मंगवाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब क्या बोलेगा कि आप यहाँ पे बनाइए नोट टू अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट 2013, ठीक है, एज पर कंपनीज अकाउंट 2013 शेड्यूल 3, इसके अनुसार आपको बनाना होगा, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको आप समझे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल हमारा कितना है, 40 लाख, जो कि 4 लाख शेयर्स में, इधर देखिए, जो कि 4 लाख शेयर्स में ₹10 के ईच डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट ये होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है और दूसरा हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले अब लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। तो हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है दोस्तों, देखिए 40 लाख, 4 लाख शेयर। तो यहां पे आप लिखेंगे ऐसे 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्या हो जाएगा, ₹10 का क्या हो जाएगा, ईच शेयर, ठीक है, समझ गए आप। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑथोराइज कैपिटल में आ जाएगा हमारा 40 लाख, 40 लाख रुपए हमारा ऑथोराइज कैपिटल में दोस्तों आ गया। अब हमारा कौन सा आता है दोस्तों, इशूड कैपिटल। तो कंपनी ने इशू कितना करा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 1,30,000 शेयर्स पब्लिक को उसने क्या किया, इशू किया है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, 1,30,000 शेयर्स ऑफ रुपी, कितने का है, तो ₹10 का ईच शेयर। तो कितने मांगे हैं इन्होंने पैसे, 1,30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा है इशूड कैपिटल। तो इशू कितना किया, 13 लाख रुपए, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सब्सक्राइब, क्या सब्सक्राइब, अब दो चीजें हम इसमें लिखेंगे। एक तो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उनके कैपिटल 1,20,000, लेकिन एक इसने जो बंदा है, इसने 2,000 शेयर पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो हम यहाँ पे दो लिखेंगे, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मैं दोनों आपको समझाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, तो ये हमारा जो है 1,20,000 हमारे शेयर्स हमने पब्लिक ने सब्सक्राइब की, लेकिन 2,000 एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो एक्चुअल में कितने सब्सक्राइब हुए, सब सारे शेयर्स पे कितने पैसे आए, तो 1,20,000 माइनस 2,000, तो 1,18,000 रुपए पे हमें मिले, सॉरी 1,18,000 शेयर पे, 1,18,000 शेयर्स पे। और हमने दोस्तों अभी मांगा कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक मेड ही नहीं हुआ है, यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे, यानी 1,18,000 कितना का, ऑफ ₹6 मांगा है अभी, तो ₹6 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 1,18,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 6 से। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 88,006। तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 7,08,000, कितना आ जाएगा, 7,08,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7,08,000, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि एक जो शेयर होल्डर 2,000 जिसके पास शेयर थे, उसने क्या किए, उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब कितने नहीं दिए तो वो हम देखते हैं। इस शेयर होल्डर के पास शेयर्स कितने थे, तो शेयर्स कितने थे इसके पास, 2,000, ठीक है। 2,000 शेयर्स ऑफ रुपी कितना है, ₹6, 6 हमने मांगे अभी तक 6 ईच। तो अभी कितने हो जाएंगे ये, 12,000, 12,000 रुपए हो गए। अब 12,000 में से ये कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर आपको पता है, नहीं पता। कॉल्स इन एरियर दोस्तों होता है जिसमें कि
जो एक भी जो शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर उसने खरीदे, अगर वो पैसे किसी भी कॉल पे नहीं देता है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, तो उसने जितने पैसे नहीं दिए वो हमारे लिए कॉल्स इन एरियर हो जाता है। तो इसका कॉल्स इन एरियर कितना है, तो इसने क्या किया है, हमको 2000 शेयर्स पे दोस्तों कितने पैसे नहीं दिए इसने, सिर्फ अलॉटमेंट के, तो यानी कि 3 रुपए नहीं दिए, ₹3 ईच नहीं दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6000। जब इसमें से आप इसको कॉल इन एरियर को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000, यानी कि हमें 6000 इससे पहले रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 7,14,000। अब यही 7,14,000 हमने अभी टोटल पैसे मिले हैं पब्लिक से, तो दोस्तों हम चुपचाप इसको 7,14,000 को यहाँ से उठाएंगे और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं ये एक्सट्रैक्ट होती है बैलेंस शीट की, पूरी बैलेंस शीट नहीं होती। हमें पूरा बैलेंस शीट कहाँ सीखना है, तो हम थर्ड बुक में सीखेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो यहाँ में पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर में आएगा आपका सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल पे आपको जितने पैसे अभी तक मिल चुके हैं, जो कि है 7,14,000, आप यहाँ उठा के यहाँ से और यहाँ लिख देंगे 7,14,000। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या करेंगे, बस यहाँ पे आप चाहें तो बंद कर सकते हैं या कुछ भी, और यहाँ पे नोट नंबर में 1 डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा नोट नंबर कौन सा है, पहला है, पहला ही नोट टू अकाउंट है, तो नोट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था जो कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा, आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, इससे जब भी मैं अपने वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा तो आपके नोटिफिकेशन आपके फोन पे चली जाएगी। थैंक यू।